स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लाइंस एंड एंगल टॉपिक। ओके, अब देखो लाइंस एंड एंगल टॉपिक ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया सो दैट आप लोग का जो भी कंफ्यूजन हो वो सारी क्लियर हो जाए। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे मैंने कुछ फिगर बनाया है, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल। पहले हम लोग इस फिगर को समझेंगे ये फिगर क्या है, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। तो देखो यहाँ पे फिगर है, उसमें मैंने L और M लिखा है, यानी कि L किसके M के पैरेलल होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है L क्या है, M के पैरेलल है। और ये क्या होता है, ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है, ये पैरेलल का साइन होता है। उसके बाद देखो ये जो लाइन हो गया, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये लाइन भी मैं लिख देती हूँ सो दैट आप लोगों को पता होना चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, चलो यहाँ तो पता चल गया दो लाइन पैरेलल है और बीच से एक लाइन उसे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन जब बीच से पास कर रहा है तो एंगल कितना बन रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 एंगल बन रहे हैं। तो मुझे पता होना चाहिए ये सारे एंगल कैसे एंगल है। अब देखो यहाँ पे जो आपका आ गया, ये देखो ये दो लाइन के बीच में एंगल बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल बन रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीरियर एंगल बोलेंगे। यहाँ पे जो मैंने लिखा है इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, जब दो लाइन के बीच में एंगल बन रहा है, जैसे कि 3 4 5 6, ये क्या है, दो लाइन के बीच में बन रहा है, इसलिए हम इसे कौन सा एंगल बोलेंगे, इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। 5 मैं लिख देती हूँ, एंगल 5 एंड 6। ये क्या हो गया, ये इंटीरियर एंगल हो गया। ओके, अब उसके बाद आता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, देखो दो लाइन के बाहर जो एंगल बन रहा है, ये दो लाइन है, ये दो लाइन के बाहर कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 1 2 7 8, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 एंगल 1 एंगल 2, फिर क्या होगा एंगल 7 एंड एंगल 8। ओके, अब देखो ये क्या होता है, ये एंगल का साइन होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, जो आपका साइन है इसे, ये किसका साइन है, एंगल का। चलो इंटीरियर एंगल समझ में आ गया, एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं आगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब देखो यहाँ पे बोला, देखो बात यहाँ पे भी अभी भी इंटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग को क्या देखना है, इंटीरियर एंगल को ही देखना है, यानी कि इस दो लाइन के बीच वाले एंगल को देखना है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला अल्टरनेट, तो अल्टरनेट क्या हो जाएगा आपका 3 और ये रहा 6, ये दो क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही आपका 4 और 5, ये दो क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 3 एंगल 3 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वैसे ही एंगल 4 और हो जाएगा एंगल 5। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है, ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा। अगर देखो यहाँ पे सपोज कर लो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 50 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे एंगल 6 भी क्या होगा, 50 डिग्री ही होगा। क्यों होगा 50 डिग्री, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम लोग बोल सकते हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जैसे ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। सपोज करिए मैं बोलती हूँ एंगल 5 आपका हो गया 45, तो एंगल 4 क्या हो जाएगा आपका, एंगल 4 भी 45 ही होगा। क्यों होगा, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। फिर हम लोग आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करा तो हम लोग बाहर देखेंगे, ठीक है, ये रहा आपका एक्सटीरियर एंगल। अब देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। वैसे ही सेकेंड क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। अब सपोज करके मैं बोलती हूँ एंगल 1 आपका क्या है, यहाँ पे मैंने लेती हूँ सपोज कर 60 डिग्री। अगर आपका एंगल 1 60 डिग्री है तो एंगल 8 भी क्या होगा आपका 60 डिग्री ही होगा। क्यों होगा, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वैसे अगर मैं बोलूँ एंगल 2 अगर मैं बोलूँ ये आपका हो गया सपोज करिए 110, तो एंगल 7 भी क्या होना चाहिए, 110 होना चाहिए। क्यों होगा 110, बाय अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आगे बताती हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो ये मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये जो आपका एंगल 1 दिया हुआ है, एंगल 1 एंगल 5, ये क्या होगा आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एंगल 1 एंगल 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर देखो इस साइड भी होगा एंगल 2 एंगल 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मैं लिखती हूँ एंगल 2 एंगल 6। अब फिर इस साइड भी आएगा एंगल 3 एंगल 7, एंगल 3
एंगल 7। फिर इस साइड आएगा एंगल 4, एंगल 8, एंगल 4, एंगल 8। ये सारे क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने तो बता दिया कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, बट कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि सपोज 1 और 5, एंगल 1 हो गया और एंगल 5 हो गया। यहाँ पे ना 60 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज करके मैं बोलती हूँ, एक आपके पास क्या है, फिगर ऐसे बना हुआ है, ये मैंने फिगर बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, ये 60 डिग्री है और आपसे पूछा गया ये x की वैल्यू बतानी है आपको। यहाँ पे क्या x की वैल्यू बतानी है, तो मुझे क्या करना, डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 ही होगा, ठीक है। ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। ये 60 तो ये भी 60, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो, ये तो हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्लियर हो गया। अब मैं आगे बताती हूँ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल एंड को एक्सटीरियर एंगल। तो ये मुझे समझना है ये क्या होता है, ओके। तो देखो इसे मैं इरेज करती हूँ, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है, देखो जब L और M ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तभी ये सब होगा, ये सब कंडीशन लगेगा। अगर ये दो लाइन पैरेलल नहीं होगा तो ये कंडीशन नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने बताया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया या कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये सब कब होगा इक्वल, जब ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये दोनों लाइन इक्वल होगा और बीच से क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा। अब देखो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल क्या होता है, देखो को पहले तो यहाँ पे देखो इंटीरियर एंगल के बारे में बात करा तो हम लोग इस साइड आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 क्या होता है, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिखती हूँ एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 5, इसका सम कितना होना चाहिए, 180। बहुत जगह सप्लीमेंट्री भी लिखा रहता है, तो सप्लीमेंट्री भी वही होता है, जब दो एंगल को हम लोग सम करते हैं तो दो एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, को इंटीरियर एंगल हो गया एंगल 3 और एंगल 5, इसका कितना होना चाहिए सम, 180। वैसे इस साइड आ जाओ, एंगल 4 और एंगल 6 कितना आना चाहिए, 180। तो ये आपका क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल। वैसे हम लोग आते हैं को एक्सटीरियर एंगल पे। तो को एक्सटीरियर एंगल मैं इससे लिखती हूँ को एक्सटीरियर एंगल। तो को एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपका, एंगल 1 एंड एंगल 7। एंगल 1 प्लस एंगल 7 कितना होना चाहिए, 180। वैसे एंगल 2 और एंगल 8 कितना होना चाहिए, 180, ओके। तो ये रहा आपका, ठीक है, को एक्सटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इसका क्वेश्चन करोगे, लाइन एंड एंगल्स का जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें ये सब आपको पता होना चाहिए। इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है कि नहीं होता है, ये पता होना चाहिए, सो डेट आप लोग इजीली कर सकते हो। जैसे को इंटीरियर एंगल मैंने यहाँ पे बताया, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, को एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ओके। तो ये सब जब क्लियर हो जाएगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करवाऊंगी, ओके, सो दैट आप लोग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोग को बताऊंगी ये जो क्वेश्चन है इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास दिया गया है, इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो यहाँ पे 60 दिया गया, यहाँ पे x दिया और यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर क्या है, ये दो ट्राइंगल बना रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है ABC और एक ये ट्राइंगल बन रहा है DCE, ठीक है। जिसमें से देखो ये जो ट्राइंगल है इसमें क्या है, एक 65 है, एक 75 है, और ये मुझे नहीं पता। अगर मैं ये निकाल लूं तो ये मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ। वो कैसे फाइंड करेंगे ये भी मैं बताऊंगी। पहले मुझे क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना। तो यहाँ पे आपका आ गया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ये जो आपका ये वाला पार्ट है ये मैं ले रही हूँ, ये किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 के इक्वल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया है। अब देखो एंगल A कितना है, 75, एंगल B कितना है आपके पास, 65, C एज इट इज लिखती हूँ मैं इक्वल टू 180। C मैंने ये वाला C लिया, ये पार्ट लिया मैंने, ये नहीं लिया मैंने। अब देखो क्या हो जाएगा, 5 5 0 कैरी 140 हो गया, प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। C कितना हो जाएगा, 180 माइनस 140 डिग्री। C कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया 40 डिग्री। तो C तो आपका निकल गया 40 डिग्री, ये निकल गया 40 डिग्री, ठीक है। अब देखो जब ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा। ये कैसे होगा, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो आपका एंगल है ये इस टाइप से
दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो कितना एंगल बनता है, 4 एंगल बनता है, 1 2 3 4। और ये क्या होता है, ये अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे ये एंगल है, ये आपका सपोज कर लो 60 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा। अगर मैं बोल दूं सपोज करके यहाँ पे मैं लिख दूं 50 डिग्री, ऐसे मैं लिख देती हूँ 50 डिग्री, तो ये भी क्या होना चाहिए, 50 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कैसे होगा, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो वैसे ही यहाँ पे लग रहा है ये 40 है, तो ये भी क्या होगा 40 होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जब यहाँ पे ये 40 आ गया, ये 60, ये 40 और ये x, तो इस तीनों का सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हो गया 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 100, 100 प्लस x। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डायरेक्ट लिखती हूँ मैं 40 प्लस 60 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 100 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, यानी कि x आपका आ गया 80 डिग्री। ओके, और आपको क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x आपका क्या आ गया 80 डिग्री। ओके, ये क्लियर हो गया। अब मैं आती हूँ सेकंड टाइप के क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मैं बोलूँ ये जो आपका लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। यानी कि AB किसके पैरेलल हो गया, CD के पैरेलल हो गया। जब मैंने बताया था जब दो लाइन पैरेलल होता है और बीच से एक लाइन जाता है, तो वो लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन होता है। यानी कि ये जो आपका AD हो गया, AD क्या हो गया आपका ट्रांसवर्सल लाइन, AD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये मैंने लिख दिया ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आप लोगों को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखो दो पैरेलल लाइन है, बीच से एक लाइन क्या है, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, इसे कट कर रहा है। कट करने के बाद ये जो आपका एंगल आएगा, ये रहा आपका ये और ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। वही यहाँ पर भी लग रहा है, इसे मैं स्ट्रेट आगे बढ़ा दूं, इसे मैं आगे बढ़ा दूं, और ये बीच में क्या हो गया, बीच से यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। यानी कि ये 60 है, तो ये भी क्या होगा 60 होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यही पे क्या करना है, ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया आप लोग को, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हो गया या को इंटीरियर एंगल का हो गया, वो क्या करना है, ऐसे आप लोग को कॉन्सेप्ट में लगाना है, यानी क्वेश्चन में लगाना है। तो यहाँ पे 60 हो गया, तो ये भी आपका 60 हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी से इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका आ गया एंगल C प्लस एंगल E प्लस एंगल D किसके इक्वल होगा, 180 के बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हमेशा याद रखना, एक आपके पास ट्राइंगल है तो तीनों का सम कितना किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। बट एक अगर क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे मैं एक चीज और बता देती हूँ, अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल दिया हो, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें 4 साइड हो, ये सपोज करो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका क्या होना चाहिए, इसका सम किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। ओके, तो ये तो मैं फर्दर डिस्कस करूंगी, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। तो एंगल C क्या हो गया, एंगल C 45 हो गया डिग्री, प्लस एंगल E कितना हो गया, एंगल E x दिया हुआ, x लिख देती हूँ मैं, एंगल D कितना हो गया 60 हो गया, इक्वल टू 180। अब इस दोनों को सम करते तो क्या हो जाएगा 5, उसके बाद 10, 105 हो गया, प्लस x इक्वल टू 180। तो x क्या हो जाएगा 180 माइनस 105, ऐसे माइनस करते हैं, माइनस करके यहाँ मैं लिखती हूँ इक्वल टू 575, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 75। ओके, ये देखो कितना हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग को ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये अगर हम लोग को पता होगा कि इंटीरियर एंगल कैसे यूज करना है, एक्सटीरियर एंगल कैसे यूज करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। कितना भी टिपिकल यानी कि कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।